बैग आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और गर्मियों के आते ही जिस चीज़ का हम सबको सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है वो है आम। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि आम तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है और इसको खाने के बाद बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आते हैं या आपका वेट गेन हो जाता है। तो आम को खाने का सही तरीका क्या है और एक दिन में हम कितने आम खा सकते हैं, और अगर आम की तासीर गर्म है इस हवाले से जानेंगे। तो इसके बाद जो कहते हैं कि कच्ची लस्सी पीनी चाहिए, उसमें कितनी हकीकत है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हकीम इसहाक सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जब गर्मियाँ आती हैं तो सबको बड़ी एक्साइटमेंट होती है। एक तो गर्मियाँ तो चलें 40 क्रॉस कर जाती है जो हमारा टेम्परेचर है, लेकिन फ्रूट्स जो हैं, सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं। अब जैसे तरबूज है वो भी सबको पसंद होता है, आम तो सबका फेवरेट होता है। सही है। तो ये बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं कि ज़्यादा आम नहीं खाना चाहिए, और अगर आम खा रहे हो तो उसके बाद कच्ची लस्सी लाजमी पीनी चाहिए, वरना पिंपल्स हो जाते हैं और आपको मैदे में गर्मी हो जाती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? पहले तो ये बात है कि अल्लाह ताला ने इसको पैदा किस मौसम में किया? गर्मी का गर्मियों मौसम में था और गर्मी के मौसम में पैदा किया। इट्स मीन कि ये सर्दी की जितनी अमराज जिस्म के अंदर जितने टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे थे उनको ये डिटॉक्सीफाई कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए। सेकंड ये है कि ये हर शख्स के लिए ये नुकसानदेह भी नहीं होता। चंद लोग होते हैं जिनके लिए ये सूट नहीं करता। मतलब वो लोग जो बहुत सेंसिटिव होते हैं आम की वजह से, जिनका मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वो गर्म चीज़ें खाने से वो उनके खून की शिद्दत आ जाती है, उनके मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है और उसकी वजह से उनको पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस हद तक तो ठीक है। जैसे शुगर पेशेंट है वो यूज़ कम करते हैं, इस तरह वो लोग जो ओबीज़ हैं उनको ये काम इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज़ ये नुकसान देने, अगर इसको आप एक मखसूस मिकदार के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ अ बैड। तो जिसे हम ये कहते हैं ना कि ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, मैं तो कभी भी नहीं कहता ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। मैं ये कहता हूँ इतनी मिकदार में जब इस्तेमाल किया जाए तो ये बॉडी के ऊपर ये असरात देगा। आप इसको ये ना समझे इसके आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये उतनी मिकदार में जब यूज़ करेंगे तो ये देगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ आए, आप उतनी मिकदार में इस्तेमाल करें। लेकिन आप चाहते हैं कि पिंपल्स ना हो, आपका वेट गेन ना हो और इस तरह की प्रॉब्लम, तो आपके कम मिकदार में और ज़्यादा से आपको 2 आम, जो कि सेहतमंद इंसान जो है उसको 2 आम छोटी मिकदार में एक दिन में इस्तेमाल करने चाहिए। 2 से ज़्यादा नहीं खा सकते? हाँ, बेक ना करें। उन्हें किसी किस्म के इसके बुरे असरात नहीं नजर मिलेंगे। ठीक है, आपने कहा कुछ लोगों को एहतियात करनी चाहिए जी। तो उनका भी बता दें कि एहतियात करनी चाहिए तो मतलब किस तरह खा सकते हैं। लाइक मिल्क शेक की फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में हम मुख्तलिफ डिज़र्ट्स भी बनाते हैं, मैंगो डिलाइट और भी काफ़ी। तो क्या वो कंज्यूम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, ये जितनी आप मैं इसमें मिल्क ऐड करते चले जाते हैं तो वो लोग जो है, एक तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हमें देता है, और ख़ास तौर वो लोग जो बहुत अंडर वेट होते हैं, वो बहुत तरह तरह के मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं अपने वेट को पुट ऑन करने के लिए। जैसे वो छोड़ते हैं उनका वेट गिर जाता है। लेकिन मैंगो शेक एक ऐसी चीज़ है, जब वो इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ उनका वेट प्लस होगा बल्कि वो छोड़ने के बाद डाउन भी नहीं होगा। वो लोग जो उनको HB लेवल कम है, अगर वो इसको इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलती हैं। वो जो लोग हर टाइम लेथार्जिक फील करते हैं, जिसमें कमज़ोरी है, काम करने को दिल नहीं चाह रहा, अगर वह इसको इस्तेमाल करते हैं उनका HB लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। वो लोग जिनका BP बहुत ज़्यादा जा रहा होता है, वो मैंगो के इस्तेमाल करते हैं कम मिकदार के अंदर, तो चूँकि इसके अंदर पोटाशियम काफ़ी मिकदार में होता है तो उनका HB जो उनका BP है वो नॉर्मल में रहता है। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम सलाम जी अदनान, सवाल कीजिए। ड्रॉप हो गया है क्या? अच्छा ये बताएं कि आम खाने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है? सुबह के टाइम खाएं, कुछ लोग खाली पेट भी खाते हैं, तो खाली पेट खाना क्या सेफ़ है? और सोने से पहले भी खाते हैं, तो किस टाइम जो हम आम खाएं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊँ कि खाली पेट तो उसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इससे बहुत जल्दी है वो शुगर स्पाइक कर जाती है। ठीक है। जो लोग ऑलरेडी शुगर पेशेंट, उनके तो एहतियात करनी है। बाकी जो लोग खाली पेट खाएंगे एट द सडनली उनका शुगर स्पाइक कर जाए, क्योंकि ज़हर स्टमक में और कोई चीज़ तो है नहीं, क्योंकि ऐसा ये एब्ज़ॉर्ब हो, उसे फौरी एब्ज़ॉर्ब होना है, इंस्टेंट एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और उनको शुगर जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है। वो लोग जो लेट नाइट खाते हैं, ज़हर इसको डाइजेस्ट करने के भी टाइम चाहिए,
तो उनको बदहजमी की शिकायत हो जाएगी। तो फिर टाइम कौन सा बचा हमारे पास? दोपहर का टाइम बचता है हमारे पास। उस वक्त हम दोपहर के खाने के बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे, तो ये सबसे बेहतरीन टाइम है। और इसमें इंसान को इतना टाइम होता है कि शाम तक कि ये मैंगो जो ईज़िली उनको डाइजेस्ट हो जाते हैं, उनके पेट में गैस सफारा नहीं होता, उनके मैदे में किसी की तेज़ाबियत नहीं होती, कोई भारीपन नहीं होता और कोई बोझपन भी नहीं आता उनकी। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कुछ लोग इसका जूस भी बना के पीते हैं, तो उसके कितने फ़ायदे हैं? जी, इसके मैंने जैसे बताया कि इसको वैसे तो कोशिश तो करनी चाहिए हम इसको एज इट इज़ यूज़ करें, लेकिन अब जो लोगों को ज़रूरत है, जैसे मैं बताया कि जो लोग अंडर वेट जा रहे हैं, तो उनको तो जूस के इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जिनको वैसे भी अगर थोड़ी मिकदार में एक आध गिलास अगर ले भी लें तो इसका कोई नुकसान नहीं, इसके फ़ायदे ही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसके अंदर आपको विटामिन मिल रही होती हैं, इसके अंदर आपको फाइबर मिल रहा होता है, इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें मिल रही होती हैं। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है इंसान के लिए। इसे तो इसको फलों का बादशाह कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हकीम साहब ये बताएं कि जब हम आम लेते हैं तो उस पर मसाला भी लगाया होता है और केमिकल्स भी, ताकि वो ख़राब ना हो और पक जाएं उसके लिए, तो सही तरीका क्या है इसको साफ़ करने का कि हम जो केमिकल का नुकसान है उससे भी बच जाएं? असूली तौर पे तो ये होना चाहिए, इसको ऑर्गेनिकली यूज़ करना चाहिए। जो टपके का जिसे हम आम कहते हैं, जो दरख्त पे पक जाता है, बेसिकली बगैर केमिकल्स को यूज़ करने। लेकिन दौर हाजिर का चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और लोग बहुत, इसलिए इसको मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स लगा के उनको पकाया जाता है। तो ज़हर है वो केमिकल्स क्या करते हैं, इसके जल्द के अंदर भी वो जज़ब होते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम इसको कम अज़ कम 2 घंटा पानी के लिए इसको भगो के रख दें, ताकि जितने भी इसके केमिकल्स हैं वो सारे पानी के अंदर चले जाएँ और ये बिल्कुल केमिकल फ्री हो जाए। तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें, बड़ा सेफ़ वे ये है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सवाल कीजिए। सवाल सर, मैं ना मोटापे की दवाई लेनी थी, आपके पास हकीम बैठा है, उससे पूछनी है दवाई। जी पूछें। मोटापे की दवाई पूछनी है, मोटापे की दवाई। मोटापा कम करने की दवाई? जी जी। कोई और मसला है आपको साथ? नहीं, आपके साथ कोई नहीं। नहीं ठीक है, ओके। मोटापे की दवाई बता दें उनको। दोस्त, पहली बात तो ये है कि मोटापा जो है उसके लिए आपको 3 चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। पहले तो ये है कि आपको मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी, कम से कम आधा से पौना घंटा। सेकंड ये है कि आपको मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी और थर्ड ये है कि आपको डाइट प्लान को जो है वो करना पड़ेगा। अब मेडिसिन के अंदर ये हमारे पास तिब के अंदर बहुत सारी मुरक्कबात ऐसे हैं, जैसे अर्केमाइज़ल आ जाता है हमारे यहाँ, बहुत ही फेवरेबल है, बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होता है। वो किसी भी दवाखाने का बना बनाया है। अर्केमाइज़ल यानी मैज़ल मीन पतला करने वाला, उसका नाम ही यही है। वो आपके किसी भी फार्मा से मिल जाता है, हर्बल फार्मा का बना हुआ मिल जाता है। लेकिन खाने के अंदर आपको 3 से 4 चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा। आपको मीठा छोड़ना पड़ेगा, आपको फैट्स का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, आपको चीनी भी, जैसे मैं बताया, ये मीठे फल है उसको छोड़ना पड़ेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट यानी आपको गंदम है वो कम से कम मिकदार में इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और चावल मुकम्मल तौर पर छोड़ेंगे। तो फिर खाएंगे आधा क्या? घंटा, हाँ, बाकी उसमें आप मैक्सिमम आप सब्जियों पे चले जाएं, आप प्रोटीन पे चले जाएं। अच्छा। जैसे गोश्त वगैरह है आप इस्तेमाल करें, आपका वेट कभी भी गेन नहीं होगा। वेट गेन होने की असल वजह आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होते हैं आपके ग्लूकोज के अंदर। बॉडी ने जितना ग्लूकोज यूज़ कर लिया और बाकी ग्लूकोज क्या होगा, इन अ फॉर्म ऑफ द फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट होगा और आपका वेट बढ़ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, चिकनाई से परहेज़ कर लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट से परहेज़ नहीं करते। 2-2, 3-3 रोटियां भी खा रहे थे, कहते हमारा वेट कम हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। रोटी के अलावा कौन से कार्ब्स हैं जिससे हमें अवॉइड करना है? इंस्टेंट कार्ब जिसे हमें छोड़ने पड़ेंगे, जो फौरी तौर पे आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। जैसे चावल है आपके पास, जैसे मिठाई है आपके पास, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है आपके पास, जैसे चीनी है आपके पास, या ये इस तरह के बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, मीठे फल हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इंस्टेंटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इतनी ज़्यादा मिकदार में जब आप लेते हैं तो वो आपको फ़ैट ही बनाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। इसलिए अक्सर लोगों में ये गलतफहमी है कि हमने फ़ैट छोड़ दिए, हमारा वेट कम होगा। अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स कम नहीं छोड़ेंगे तो उनका वेट कभी भी कम नहीं होगा। और साथ उन्हें कम अज़ कम जो है वो आधा घंटा वॉक करनी है और दिन में 10 से 12 गिलास पानी लेना है, और ताकि और ज़्यादा फाइबर डाइट लेनी है ताकि उनका मैदा भरा रहे,